It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने अकाउंटिंग वाउचर्स में वाउचर्स के टाइप देख लिए थे परचेज तक। नेक्स्ट आता है आपका डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है, इन दोनों का यूज़ हम बेसिक सी बात है, कहीं पर भी अगर हमको पैसे का बकाया चुकाना है या फिर कहीं पर पैसा कैलकुलेट करना है उसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ हम वेरियस ऑप्शंस में करेंगे फ्यूचर में, जैसे हम इंटरेस्ट चुकाने के लिए इनका यूज़ करेंगे या फिर परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। इनके लिए हमेशा एक ऑप्शनल वाउचर रहेगा जर्नल का। आप चाहें तो इनकी एंट्री जर्नल में भी करवा सकते हैं, लेकिन एंट्री को सेपरेट रखने के लिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट आवश्यक है। नेक्स्ट इसी में आता है आपका रिवर्सिंग जर्नल। रिवर्सिंग जर्नल अभी ऑन नहीं है तो आप F11 में जाके इसे बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में जाकर ऑन कर सकते हैं। रिवर्सिंग जर्नल और हमारा जो मेमोज है वो वहीं से ऑन होंगे। इनका क्या यूज़ है, तो रिवर्सिंग जर्नल एक ऐसा वाउचर है जहाँ पर आपको केवल एक तारीख तक ही एंट्री दिखाना है। मींस अगर आपने रिवर्सिंग जर्नल में कोई एंट्री करी है और उसमें एक डेट डाल दी है आपने एप्लीकेबल अप टू वाली, तो इसमें क्या होगा, ये जो एप्लीकेबल अप टू है तो इससे वो एंट्री केवल इस तारीख तक ही शो होगी। इसके बाद या फिर इससे पहले उस एंट्री का कोई भी यहाँ पर नामो निशान नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसी को कहा जाता है हमारा रिवर्सिंग जर्नल। हमको अगर किसी एक पर्टिकुलर डे की एंट्री करवानी है ताकि इस टाइम पर ये एंट्री दिखे, इसके अलावा ये एंट्री ना दिखे, जिससे क्या फ़ायदा हो, तो जिससे आपको बाद में कभी किसी चीज़ का हिसाब लगाना हो तो आप महीने टू महीने इस एंट्री को देख लेंगे बार बार शो करवा के, और एंड में जाके उसका हिसाब लगा लेंगे। अगर मुझे किसी को सैलरी देनी है तो मैं 1 तारीख को एंट्री करूंगा और एप्लीकेबल तो अगर मैंने 31 अक्टूबर कर दिया, मान लीजिए मैंने 1 तारीख को पेमेंट की एंट्री करी और एप्लीकेबल कर दिया उसको 31 तक, तो क्या होगा, तो आपकी ये एंट्री 1 तारीख से 31 तक शो होगी। उसके बाद ये अपने आप हाइड हो जाएगी। अगर आप आगे की एंट्रीज़ में इसे देखना चाहेंगे तो ये हाइड हो जाएगी, तो जिससे फ़ायदा क्या होगा, ये केवल 1 महीने में ही सीमित हो जाएगी और आप बाद में इसका यूज़ कभी भी अपने फ्यूचर के यूज़ के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मेमोज़। मेमोज़ क्या होता है, तो आपको अगर डेमो एंट्री करवानी है यहाँ पर, कि अगर आपको लग रहा है कि कोई एंट्री आपको नहीं पता है कैसे होना है या फिर आपको कुछ भी उसके बारे में डाउट है, तो आप उस एंट्री को करके रख सकते हैं मेमोज़ की एंट्री को। उससे क्या फ़ायदा होगा, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बाद में आप उस एंट्री को एडिट करवा सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे किसी चीज़ के खर्चे के बारे में नहीं पता है बट मुझे एंट्री करना ही है, तो मैं मेमोज़ में एंट्री कर दूंगा उसकी, और जब भी मुझे उस एंट्री को चेंज करना होगा तो मैं डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाकर उस एंट्री को चेंज करवा सकता हूँ। नेक्स्ट आता है इसमें एक्सेप्शन रिपोर्ट में आपको यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री मिल जाएगी। अगर आपने करी होगी तो आप उसको कभी भी यहाँ पर चेंजेस करवा सकते हैं। तो ये था आपका सारे वाउचर्स। इसके अलावा और भी वाउचर्स मिलेंगे आपको जो आपके यहाँ पर अलग अलग वाउचर टाइप लेने से बदलते रहेंगे या फिर आएंगे या फिर हाइड हो जाएंगे। जैसे पेमेंट में आ रहा है स्टेशनरी पेमेंट और नेचर ऑफ पेमेंट, ये दोनों टैक्स के लेजर हैं। अगर आप TDS या GST देना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन एंट्रीज को ऑन करेंगे। इसके अलावा आ रहा है अभी पेरोल ऑटोफिल, क्योंकि मैंने पेरोल को ऑन कर रखा है। आपके इसमें ये ज़रूरी नहीं कि शो हो ही सही। रिसिप्ट में आता है यहाँ पर नेचर ऑफ रिसिप्ट, आप किस प्रकार का पैसा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे आपका स्टेशनरी एडजस्टमेंट आता है जर्नल के अंदर, और अपना सेल्स के अंदर आता है स्टॉक क्वेरी, टैक्स एनालिसिस। स्टॉक क्वेरी क्या होता है, तो किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो स्टॉक क्वेरी में आता है कि आपने उसे कब खरीदा, कब बेचा और उसका क्या रेट था, ये पूरी जानकारी लेना। तो ऐसे ही अलग अलग वाउचर्स हमारे आते रहेंगे जैसे जैसे हम सिलेक्ट करते रहेंगे। तो ये था आपके वाउचर्स। इसमें अगला आता है यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस। आप चाहें तो परचेस या सेल्स जो है या तो आइटम्स का कर सकते हैं या फिर सेवाओं का भी कर सकते हैं, सर्विसेज का भी कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इनवॉइस क्या करेगा, तो उसी सर्विसेज के लिए आपकी एंट्री को ऑन कर देगा। तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर लिखा हुआ आएगा और उसके नीचे आप सर्विसेज का लेजर दे सकते हैं। आइटम इनवॉइस में स्टॉक आइटम लिखा हुआ आएगा तो आप नेम ऑफ आइटम डालकर एंट्री कर सकते हैं। एज वाउचर क्या है, तो एज वाउचर के द्वारा आप इसका केवल एक रूप बदल सकते हैं।
कि आप इसको वाउचर के रूप में ऐसे दिखाना चाहते हैं नॉर्मल एंट्री के रूप में, या फिर इनवॉइस के रूप में बताना चाह रहे हैं। तो ये था एज वाउचर। पोस्ट डेटेड क्या था कि आप भविष्य के लिए कोई सा यहाँ पर एंट्री करना चाहते हैं किसी चेक की। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको भविष्य के लिए चेक दे दिया है, तो आप उसकी एंट्री करेंगे पोस्ट डेटेड में। जिससे क्या फ़ायदा होगा, तो जिससे भविष्य में वो लेजर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी वो भविष्य वाली एंट्री जो है, भविष्य वाला जो चेक है वो यहाँ पर कट जाएगा। मतलब एक तरह से आप फ्यूचर के लिए एंट्री करना चाहते हैं, ताकि हम जब भी उसका यूज़ करना चाहें तो हम फ्यूचर में जाकर कर सकते हैं। मतलब अगर हमको लग रहा है कि नहीं ये चेक आज पास हो गया है, तो हम उस पोस्ट डेटेड एंट्री को बाद में नॉर्मलाइज करवा सकते हैं। ऐसे ये ऑप्शनल भी आता है, अगर आपको लग रहा है तो आप ऑप्शनल एंट्री भी करवा सकते हैं, और आपको लग रहा है तो आप रेगुलर एंट्री भी कर सकते हैं। इतना मैटर नहीं करता है, ये भी एक तरह से मेमो के सिमिलर ही होता है। तो ये था हमारे वाउचर्स। इनके यूजेस हम पर्टिकुलर एक एक एंट्री करके फ्यूचर में देखेंगे, सभी यूजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इस लेक्चर में केवल इनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आगे चल के प्रत्येक एंट्री भी होगी और इसके सभी यूजेस भी दिखाए जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।